भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तमाम हमसायों के साथ सरहदी तनाज़ात हैं और अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम की वजह से इस खित्ते में ख़तरे की सबसे बड़ी वजह है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तो इसके तनाज़ात की एक तारीख़ है, लेकिन चीन दुनिया की उभरती हुई बड़ी सियासी और फ़ौजी ताकत है जिससे यूरोप कई ममालिक में खौफ पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद खुद चीन अपने मखसूस तर्ज़ अमल की वजह से किसी भी जगह पर झगड़े का बाज़ नहीं बना, बल्कि झगड़े की सूरत हमेशा चीन ने मसलत पसंदाना रवैया अख्तियार करते हुए मामलात को सुलझाने की कोशिश की है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन हैरान हैं कि इस वक्त दुनिया कोरोना जैसी वबा से में मसरूफ़ है, लेकिन भारत हर रोज़ किसी न किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करके दुनिया भर में एक तरफ बदअमनी का बाइस बन रहा है और दूसरी तरफ इलाके के लिए अमन व ईमान के मसाइल पैदा कर रहा है। भारत के इस रवैये ने दुनिया के बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी न किसी मौके पर तो बेलगाम हाथी को लगाम डालने की कोशिश करनी चाहिए। लद्दाख तनाज़ा है क्या? हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इस सरहदी तनाज़े की तारीख बहुत पुरानी है। 1962 की सरहदी झड़प के बाद ये मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान तकरीबन 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। इस मामले को समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मगरबी सेक्टर में जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जबकि मशरकी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं। चीन और भारत के दरमियान मुकम्मल हदबंदी मौजूद नहीं है। जो इलाका जिस मुल्क के कब्ज़े में है वो इसी का शुमार होता है। इसकी मुकम्मल हदबंदी न होने के बायस मुख्तलिफ तनाज़ात का खड़ा होना मामूल है, लेकिन हालिया दिनों में चीन की तरफ से की गई कार्रवाई और भारत की तरफ से इसकी मसम्मत और पसपाई ने इस तनाज़े को नुमाया कर दिया है। दुनिया भर के दारुल हुकूमत में इस मामले पर गौर किया जा रहा है कि इस तनाज़ात का आलमी अमन के लिए ख़तरा न बन जाए। 1962 की भारत और चीन के दरमियान जंग के दौरान चीन ने मगरबी सेक्टर में मौजूद इलाका अक्साई चीन पर कब्ज़ा कर लिया था। भारत दावा करता है कि ये इलाका इसका है जिस पर चीन ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, जबकि चीन की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि ये इलाका फितरी तौर पर चीनी इलाके के साथ मिलता है। भारत ने नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा किया हुआ था। 1962 में चीन ने अपना इलाका वापस ले लिया है। मगरबी सेक्टर इस सरहदी कशीदगी का एक रुख है। दूसरी तरफ मशरकी सेक्टर में भी चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक चीन मशरकी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन के मुताबिक ये इलाका जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मबैन लाइन को कबूल नहीं किया जाता। तिब्बत की मखसूस सरहदी पोजीशन की वजह से चीन हमेशा तिब्बत के मामले में एहसास रहा है और तवील अरसे से इस बात पर गुफ्तगू और मुज़ाकरात की कई नशिस्तें हुई हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। हकीकत यह है कि जनूबी तिब्बत का ये इलाका चीन का एक हिस्सा शुमार होता है। तिब्बत की तरफ से जाने वाले अक्सर रास्ते चीन से होकर गुजरते हैं, लेकिन भारत की हट दर्मी की वजह से इस खित्ते में भी एक सुलगता हुआ सरहदी तनाज़ा मौजूद है। गुज़श्ता हफ्ते बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में बताया गया कि मगरबी सेक्टर में इंडिया के ज़रिए यकतरफ़ा गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत-ए-हाल को बदलने की कोशिश के बाद चाइनीज़ अफवाज ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। इस सरहदी कशीदगी में इजाफा देखने में तब आया जब दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान 5 मई को हाथापाई हुई और इसके बाद इससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर शुमार मशरकी रियासत सिक्किम में भी इंडिया चीन सरहद पर दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान इस तरह का टकराव हुआ। भारतीय तजियाकारों के मुताबिक गर्मियों के मौसम में दोनों ममालिक के अफवाज के आमने सामने के खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। मौसम गर्मा के शुरू होते ही सरहदी इलाकों में अमूमी तौर पर चीन का पल्ला भारी है। दुनिया को अब ये समझना होगा कि हाथापाई से शुरू होने वाले इस कब्ज़े का अख्तिताम एक बड़े
इंसानी अलमियत पर हो सकता है। अगर भारत ने मज़ीद गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया तो इसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।